कोऑपरेटिव है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सभी हमारे नए सेलेक्टी और हमारे साथ समय से काम कर रहे हैं हमारे वो लोग जो ऑलरेडी हमारी समितियों को न सिर्फ चला रहे हैं बल्कि अच्छा चला रहे हैं। आई ऑलवेज फील कि कोऑपरेटिव जो हमारा बैंक है और कोऑपरेटिव हमारी संस्था है बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का। और इंटीग्रल तो है ही है, बहुत ही स्पेशल भी है क्योंकि एक बड़ा ही हाइब्रिड सिस्टम उसमें काम करता है। आप बैंकिंग भी करते हो और आप एक कोऑपरेटिव का एक नीचे एक मूवमेंट भी चला रहे होते हो बिकॉज बैंकिंग इज जनरली वेरी फाइनेंशियल अरेंजमेंट, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल आर्थिक तरीके का अरेंजमेंट है बैंकिंग। बट आपका जो अरेंजमेंट है वो कहीं ना कहीं सामाजिक भी है। आर्थिक तो है बिकॉज आप बैंक हो, आप नीति हो, पर कहीं ना कहीं वो सामाजिक भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बाहर के लोग जो इस पूरी व्यवस्था को समझते नहीं है या इवन हम लोग जो इस व्यवस्था को समझते हैं वो लोग भी इस चीज़ के महत्व को पूर्ण इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं कि हम अगर हमारी सोसाइटीज अच्छे से फंक्शन ना करें तो इसका प्रभाव आम जीवन पे कितना पड़ सकता है। आप देखिए आम तौर पे आप खाना तो सभी खा रहे होंगे, है ना, खाना खा रहे, पानी पी रहे, तो पानी तो धरती माता ने दे दिया, हम मेहनत करके उसको ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, तो खाना तो उगाना पड़ रहा है। अब उसको उगाने के लिए जो किसान जो मेहनत कर रहा है उसमें उगाने के पहले का काम और उगाने के बाद का काम, मार्केट तक उसको पहुंचाने का काम, ये दोनों ही चीज़ें जो है हमारी समितियाँ उसको सहूलियत प्रदान करती है उस चीज़ में। चाहे जब वो उगाने के पहले उनको खाद चाहिए, बीज चाहिए, तो इन सब चीज़ों की न सिर्फ उपलब्धता करवाना बल्कि आसानी से उपलब्धता करवाना ताकि उनको बहुत दूर न जाना पड़े, उनका डीजल का बिल न खर्चा हो, ट्रैक्टर लेके न जाना पड़े, नज़दीक से नज़दीक उनको मिल जाए, केसीसी के माध्यम से मिल जाए, इन काइंड मिल जाए, या फिर अल्टीमेटली फिर डबल लॉकर में जाकर उनको इन सब चीज़ों की उपलब्धता मिल पाए। तो ये एक प्री क्रॉपिंग एक्सरसाइज जो आप करते हो, यदि आप नहीं करोगे तो आप इमेजिन करिए कि पूरे ज़िले के ये 2.5-3 लाख किसान कहाँ जाके ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। अभी तो 104 समितियों में वितरित हैं, तो अपने अपने लोकल प्लेस में 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर जाके वो लोग ये सब चीज़ें कर लेते, फिर उन्होंने उगा लिया, उसके बाद उसको मार्केट तक आना भी है, पर मार्केट में वो मंडी पे आ रहा है, अलग अलग जगह पे आ रहा है, पर समितियों में जो लार्जली प्रोक्योरमेंट जो होता है वो हमारा, हम कोशिश करते हैं कि समितियों के माध्यम से हो जाए, तो समितियाँ फिर उसी को प्रोक्योर भी कर रही है और फिर प्रोक्योर करके हमको जो गवर्नमेंट ने जो भी निर्देश दिए उसके तहत उसको उचित स्थान तक वो पहुँच जाता है। तो आई थिंक प्री क्रॉपिंग एंड पोस्ट क्रॉपिंग ये दोनों ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हम लोग प्ले कर रहे होते हैं, उसको शायद कोई भी तवज्जो दे नहीं पाता है, किसी को समझ में नहीं आता है कि ये रोल अंदर 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 इतने इम्पॉर्टेंटली आप सभी लोग मिलकर प्ले कर रहे हो। इफ़ यू डोंट प्ले दैट रोल वेल तो किसान को किसानी करना इतना मुश्किल होगा और किसानी करने के बाद जो उसको राशि मिलनी चाहिए अपनी उपज की वो मिलना उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। तो आपको अपने काम के महत्व को बहुत ज़्यादा समझना होगा। ईच वन ऑफ यू, हर व्यक्ति आपका जो है वो हजारों किसानों की सहायता कर रहा है, क्योंकि एक समिति पे कम से कम 10-15-20 गाँव होंगे, 10-15-20 गाँव मतलब 15-20 हज़ार किसान मिनिमम। तो एक समिति प्रबंधक 20-25 हज़ार किसानों की मदद कर रहा है फसल उगाने में और फसल उगने के बाद उस उपज को का लाभ उस तक पहुँचाने में, और उपज का लाभ तो किसान को पहुँच गया, उपज हम तक पहुँच गई ताकि हम भी खाना खा पाएँ। तो आप लोग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्या होता है कि उस पूरे सर्कल में, उस पूरे साइकिल में हम लोग उस रोल की जो पीछे की जो फिलॉसफी है, जो विचार होना चाहिए वो पीछे रह जाता है, ये कार्रवाइयाँ रह जाती है। तो कार्रवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ ही साथ मन में उस भाव को लेके रखना कि हमारा ये रोल कितना महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से करना कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम इससे अच्छे से नहीं करेंगे तो कितनी अव्यवस्था फैल सकती है, उस चीज़ को समझना मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप लोगों को टेक्निकली क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, बट मैं इस एरिया में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इसकी इंपॉर्टेंस दिखती है, दूर से खड़े होकर इसकी इंपॉर्टेंस दिखती है। तो इसलिए मैं अपने 5 मिनट का उपयोग सिर्फ उस इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए करना चाहती हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।